सभी लगाई ईशान को आखिरी बार गले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं सभी ईशान अकेले में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर ईशान कहता है ऐसी क्या बातें थी सभी जो तुम अकेले बात करना चाहती थी। सभी कहती है ईशान सर आप नेक दिन इंसान हैं और आज से आपके जितने भी निगेटिविटी हमारे अंदर थे वो सब बातों को लेकर वो सारे हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, सारे गिला शिकवा दूर कर देना चाहते हैं। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं अच्छे से रहिए और ऐसे ही सब दिन रहिए। यहाँ पर जो है ईशान बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो सभी जो है ना मुझे माफ़ कर दिया। और लेकिन यहाँ पर बातचीत ये आती है कि सर आपके जो भी थे ना मेरे प्रति किए हुए थे आज भी मेरे पर कर्जे के रूप पड़े हुए हैं। जहाँ ईशान कहता है नहीं सभी तुम गलत बोल रही हो, तूने इतना कुछ मेरे लिए किया, सारा कुछ तूने भरपाई कर दिया है। अगर तूने नहीं बचाया होता तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता, इसलिए तुम ऐसा कभी भी गिल्ट अपने अंदर मत लेके चलना। सभी कहती नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम ये जान चुके हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं ये चाहती हूँ इंसानियत कभी ख़त्म ना हो और आप और रीवा हमेशा खुश रहें। जहाँ पर वो ये भी कहती है कि सर किस्मत ने क्या खेल रचाया है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप रीवा से, दोनों के बीच गजब का डिफरेंस है। मतलब भगवान ने भी हमें कभी तो इच्छाएं पूरी नहीं की और हम ये जानते हैं कि भगवान कभी भी किसी का इच्छा पूरा नहीं करता है, कुछ न कुछ छोड़कर ही जाता है। शायद मेरा नसीब में यही था और यही मिल रहा है हमें, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। जहाँ पर ईशान को ही बहुत बुरा लगता है और वो कहता है सभी तुम ऐसा क्यों सोचती हो। जहाँ पर बातों ही बातों में सभी जो है ईशान को कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। ईशान भी कहने वाला होता है आई, बट वो जैसे ही वादा याद करता है अपने आई का, वो फिर बात को अलग ही रूप में ढाल देता है। सभी को भी पता नहीं चल पाता है। जहाँ सभी बस यही कहती है कि बस आप दोनों खुश रहिए, आप लोगों की शादी हो जाए और हम चाहते हैं अब यहाँ पर छोड़कर चले जाने के लिए, नहीं रहना चाहते हैं। आखिरी बार वो कहती है कि सर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आखिर बोलते हैं क्या, तभी वो जो है एक दूसरे गले लगा लेते हैं और कहते हैं ऐसी बातें, ऐसा लगता है कि मानो वर्षों का प्यार छूटा हुआ आज मिल रहा हो और दोनों के बीच गजब का प्यार दिखता है। सभी इस बार ऐसा लगता है कि अब शायद हम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ईशान भी दोनों जो है फिर वो पुरानी बीती हुई बातों को याद करने लगते हैं, किस तरह से इन लोग साथ हुआ था और ईशान किस तरह से सभी की मदद किया था। लेकिन सभी भी जो है वो सारी बातों को याद कर कर अब पीछे छोड़ देना चाहती है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में ईशान सभी का जो प्यार है वो मिल चुका है। जहाँ पर सभी कहती है सर मैं आपसे एक और चीज़ वादा करना चाहती हूँ और आप मेरे से वादा कीजिए। जहाँ ईशान बोलता है कि हाँ पता है तुम जो है ना कभी भी ये जो है ना तुम हट कभी मत छोड़ना और अपना लक्ष्य कभी मत हटाना, जहाँ जाना खुश रहना, पढ़ाई लिखाई करना, अपना IPS ऑफिसर बनकर दिखाना। जहाँ पर सभी भी कहती सर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप जो है सब दिन नेक इंसान बनकर रहेंगे और सबकी मदद करेंगे। दोनों एक दूसरे के वादों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों के बीच थोड़ी सी हंसी दिखाई देती है और फिर कहती है आज से हमारा आपका रास्ता अलग। दोनों का हाथ छूट जाता है, सभी इधर निकल जाती है, उधर ईशान, दोनों फिर जो है वहाँ से एक तरफ अलग हो जाते हैं। ऐसे में दोनों रोते हुए जुदा होते हैं। इधर जो है जैसे ईशान आगे बढ़ रहा होता है तो सभी तो निकल जाती है, बट वहाँ पर रीवा इंतजार कर रही है, क्योंकि देखती है दोनों को रोते हुए ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर रीवा को लगता है कोई बात है क्या, जहाँ ईशान किसी की बात नहीं सुनता है और सीधा चला आता है गाड़ी के पास और इधर सभी जाती है अपने हरीन ताई के पास। गाड़ी में जैसे ही बैठ जाता है इधर कहता है कि चलें। जहाँ पर रीवा पूछती है सब ठीक ठाक, बोलते हैं हाँ सब ठीक ठाक, हमें शादी की तैयारियाँ भी करनी है ना, इसलिए हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इधर सभी बोलती है कि अब हम इस शहर को छोड़ने वाले हैं। जहाँ तक बोलती है ऐसा क्यों, सभी बोलते हैं कि हाँ क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं और नहीं तो अगला करने दे रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं नए शहर में रहें और अपना अच्छे से जुनून जो है वो हमारी जो है IPS ऑफिसर बनने से अपना पूरा करें। इधर ईशान जहाँ घर पे पहुँच जाता है और घर में सबसे वादा करता है कि अब से हम जो है सिर्फ शादी पर फोकस करेंगे और
किसी को कुछ कहने का मौका अब नहीं मिलेगा। जहाँ पर राव साहब बाकी अक्का साहब सभी लोग खुश हैं कि शायद अब ईशान बदल चुका है। ईशान ये भी कहता है जहाँ हम यूरोप ट्रिप पर जा रहे हैं ना, बल्कि 2 महीना का होगा, क्योंकि तभी वहाँ पर राव साहब बोलते थे कि अच्छा 2 महीना का हनीमून ट्रिप पर जा रहे हो। वो खुश हो जाते हैं। जहाँ वो रीवा की माँ से भी वादा करता है कि अब आपको कुछ भी कहने की नौबत नहीं आएगी, वो समय ही नहीं मिलेगा। वो भी खुश हो जाते हैं कि ईशान जो है अब शायद रास्ते पे आ गया है। रीवा की खुशी तो देखने लायक हो जाती है। ईशान सबसे वादा जो कर देता है, राव साहब को लगता है कि अब मेरा बेटा भी जो है शायद बदल चुका है। इधर दूसरे तरफ में सभी लोग शादी के लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जहाँ अक्का साहब ध्रुवा ये सब मिलकर कहते हैं जल्दी हमें सारा घर को ना दुल्हन की तरह सजा देना है। ऐसे में ईशान दूसरे तरफ जहाँ जाता है वॉशरूम में, और वहाँ पर सभी का दिया हुआ गिफ्ट देखकर उससे मिस कर रहा होता है। बट वहाँ पर जो है अन्वी और चिन्मय दादा आ जाते हैं, जहाँ पर वो याद करता है किस तरह से सभी से आखिरी बार मिला था और उसकी प्यार अभी भी उसके दिल में अमर है। जहाँ इन लोग कहते हैं कि देख लाडकिया, हम जानते हैं तेरे दिल में सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और सभी भी तुमसे उतनी ज़्यादा प्यार करती है, फिर भी तुम रीवा से क्यों शादी कर रहे हो? बहुत पछताओगे तुम ऐसा करोगे तो। मैं भी कहता हूँ समय है, खुद को आईने में देख और पहचान ले सभी को, ये तो ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसे ही बिताना पड़ेगा। जहाँ उसे डांटता है कि अगर तुम लोग मुझसे प्यार करते हो ना तो आज के बाद ये सवाल मत करना। तुम लोग जानते हो मैंने अक्का साहब से वादा किया है और वादा को मैं निभाऊंगा भली भांति। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो जिम्मेदारी को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर वो कहता है और यहाँ पर चिन्मय दादा उसे रोकते हैं, लेकिन वो चला जाता है। जहाँ अन्वी एक दिमाग लगाती है, वही जो है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, बाकी किसी में ताकत नहीं है। जहाँ इधर ईशा शांतनु बहुत दिन बाद देखने को मिलता है, जहाँ दूसरे कोई बातचीत करते हैं कि हमें क्यों ना घर वापस लौट जाना चाहिए। ईशा कहती नहीं, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरी इज्जत न मिले हो, इसलिए हम चाहते यहीं पर रहें। जब भी वहाँ पर जो है अन्वी का फ़ोन आ जाता है, शांतनु पूछते सब ठीक ठाक, जहाँ वो कहती है कोई ठीक ठाक नहीं दादा, आप लोग के जाने के बाद बहुत कुछ घर में हुआ, बहुत कुछ सहना पड़ा है। आखिर मैं ईशा से बात करनी चाहती हूँ, मैं उनसे बात करिए। तभी स्पीकर पर डाल देते हैं, जहाँ सारी कहानी जो है अन्वी सबसे कहने लगती है इस घर में किस तरह से हुआ था। आखिरकार दोनों शादी भी कर लिए थे मंदिर में, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए हमारे घर वाले, तो उन लोग जो है एक से बढ़कर एक तरह से जो है प्यार देखने को मिला, बट घर वाले फिर भी किसी भी रूप में उन लोग को एक्सेप्ट नहीं किए। सभी ने प्यार का इजहार किया, लेकिन ईशान ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ईशान वो जज्बा देखा सभी में, वो कहा कि मैं तुम्हें IPS बनाऊंगा, तुम्हें बस स्ट्रगल करना है। लेकिन बीच में रीवा आ गई, और रीवा के आने के बाद सारी कहानी बदल चुकी है। ऐसे में सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी काम नहीं ला पा रही है। किसी न किसी बात में उलझ कर रह जा रहे हैं, और दोनों जो है आखिरी मुलाकात किए, इसके बाद बोले कि हम लोग का रास्ता अलग हो गया और हम अब पुणे छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप ही हैं जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और इसे बाहर निकाल सकते हैं। जहाँ पर ईशा सोचने पर तो मजबूर हो जाती है, लेकिन कहती है कि बारा तुम जानते हो ना, मैं उस घर में नहीं आना चाहती हूँ, वहाँ पर मेरा कोई इज्जत नहीं है। जहाँ कहती है कि एक बार आप कदम उठाइए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वो उठकर खड़ी हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर अब मैं अगला कदम क्या उठाऊँ। जहाँ पर बार बार अन्वी उन्हें जो है प्रोत्साहित करती है। तो आने वाला एपिसोड और भी खास होने वाले हैं, ईशान सभी की मिलन होगी। तो पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिरी उम्मीद, ईशा शांतनु मिलाएंगे सभी और ईशान को। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ईशा शांतनु को पता है कि हमें उस घर में प्यार नहीं मिलता है, वो सामान नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ पर ईशा उठकर खड़ी है ताकि सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो आप पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।